लाल मालामाल होते हैं और झारखंडियों का हक छीना जाता है। ये दो पहलू हुआ। तीसरा पहलू कि झारखंड में झारखंडी कौन है, इसको आज तक आप डिफाइन नहीं कर पाए। झारखंड में लगातार ये मांग की जाती रही कि झारखंड में स्थानीय नीति खतियान आधारित परिभाषित होनी चाहिए, ये नहीं हो पाई। अब झारखंड में एक और आपको बहुत बड़ा मुद्दा बताता हूँ। लोग कहते हैं कि ये लोग सिर्फ जो है आदिवासियों का मुद्दा नहीं उठाते, हम आदिवासियों का भी मुद्दा उठाते हैं। सरना धर्म कोड का एक विधेयक तैयार हुआ था, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा गया कि इसे जो है आप इस पर पहल करिए और इसको विधेयक का स्वरूप दीजिए, क्योंकि जब पूर्व में जनगणना हुई थी तो सरना का अलग एक धर्म कोड हुआ करता था। झारखंड के आदिवासियों की बहुत बड़ी मांग है, इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने चुप्पी साध ली। हम ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ हमारा इस सरकार के खिलाफ आक्रोश नहीं है, ये आक्रोश उन लोगों के खिलाफ भी है जो मोमेंटम झारखंड करके पैसा लूटते हैं, जो लोग झारखंड में 1985 के आधार पर खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं बनाते हैं और 1985 के आधार पर स्थानीय नीति परिभाषित करते हैं। ये आक्रोश उन लोगों के खिलाफ भी है जब झारखंड की स्थानीय नीति का विधेयक बना करके 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कही जाती है और नहीं किया जाता है। इसका मतलब कि जो झारखंड में विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी, वो भी यहाँ के हक अधिकार को लेकर के गंभीर नहीं है। वो जरूर दिखाई पड़ती है कि हम झारखंडियों के हक अधिकार को लेकर के खड़े हैं, लेकिन जब झारखंडियों के हक की आवाज़ में आवाज़ बुलंद करने की बारी आती है तो उनके विधायक सदन के अंदर झारखंडियों के खिलाफ हो जाते हैं, रोड पर भी सड़क पर खिलाफ हो जाते हैं। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट किया गया और यहाँ पर राज्यपाल को भेजा गया था कि इसको आप अनुमोदित करके सेंट्रल को भेजिए कि 9वीं अनुसूची में डालें, तो राज्यपाल के पास शिकायत करने भी लोग गए थे और राज्यपाल ने उसे वापस लौटा दिया। तो इस बात को आपको समझना होगा कि क्या आप यहाँ पे आपको रोकेंगे, क्या आप लोग रोजगार के ऊपर, क्या आप लोग महंगाई के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर आप लोग बात करेंगे? नियोजन नीति के अलावा 60-40 के अलावा 1932 के अलावा आप लोग सपोज दैट सरकार में आ रहे हैं, तो क्या झारखंड का जनता अस्वस्थ रहेगा? महंगाई के ऊपर बातचीत होगा? अब इस बात को समझिए, इसी पहलू पर मैं आता। आपने देखा होगा कि डीवीसी ने झारखंड का बकाया राशि बिना झारखंड की सरकार की सहमति से पैसा काट लिया। सरकार का जो हिस्सा होता है, झारखंड सरकार का केंद्रीय राजस्व में जो हिस्सा होता है, वो झारखंड सरकार को नहीं मिला। ठीक है, अब इस बात को आप समझिए कि जब झारखंड के लोगों को यहाँ पर आप देखेंगे, जब सेंट्रल स्तर पर महंगाई बढ़ती है, अगर डीजल पेट्रोल महंगा होता है, अगर चावल दाल महंगा होता है, अगर राशन का सामान महंगा होता है, सरसों तेल महंगा होता है, तो इससे पूरे देश के लोग परेशान हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि महंगाई एक सेंट्रल मुद्दा है। अगर सरसों का तेल महंगा होता है तो राष्ट्रीय स्तर पर महंगा हुआ, इसके लिए कौन लोग जिम्मेवार हैं? हम तो कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी या फिर जो भी वैसे दल हैं जो लगातार झारखंड के भीतर ये दावा करते हैं कि हम झारखंडियों के लिए खड़े हैं, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये दिखाने की आती है अपना विल पावर कि नहीं हम झारखंडियों के लिए खड़े हैं, तो विल पावर वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं दिखा पाती। क्या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है, अगर देश में झारखंड के 14 लोकसभा के सांसद वहाँ पर चाहते, ये बहस का मुद्दा बने, देश की सबसे बड़े पंचायत में नहीं बन सकता था, 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो सकता था? चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे स्थानीय नीति का मुद्दा हो, चाहे विस्थापन का मुद्दा हो, चाहे पुनर्वास नीति का मामला हो, चाहे नियोजन नीति का मामला हो, उन सभी मसलों पर हम लोग लगातार गंभीर हैं और लगातार इस पर आवाज उठा रहे हैं और उठाते रहे। चूंकि आप लोग छात्र नेता रहे नहीं, अब नेता बन चुके हैं, तो नेता बन चुके हैं तो ये दायित्व आप लोग का होता है, क्योंकि हमारे झारखंड में ना तो सही से स्वास्थ्य सिस्टम है, ना एजुकेशन सिस्टम है, ना यहाँ पे कोई बात करने वाला है महंगाई के ऊपर। क्या ये झारखंड के तमाम जो लोग हैं, इसको इन सब से निजात मिलेगा? झारखंड के लोगों को निजात मिलेगा? तय है 2024 के बाद। देखिए, पॉलिटिकल में आप जब पॉलिटिक्स में रहते हैं तो आपको जब सत्ता की चाबी मिलती है तो आप जादू की तो छड़ी है नहीं कि 2 मिनट में सब ठीक कर देंगे। आपको नीतियों के स्तर पर, पॉलिसी के स्तर पर काम करना होगा। अगर सत्ता हम जैसे लोगों को मिलती है, नौजवानों को मिलती है, पहले हम लोग रिव्यू करेंगे सरकार के पास कितना पैसा है, कितना राजस्व आना चाहिए, क्या जीडीपी की स्थिति है, क्या झारखंड की स्थिति है, झारखंड में कितना कर्ज हो गया है लोगों पर। मैंने अखबार में देखा था कि प्रत्येक झारखंडी पर शायद 21,000 के आसपास कुछ कर्ज है, अगर उसको कैलकुलेट किया जाए औसतन। तो ऐसे में अगर झारखंड सरकार की अगर स्थिति अगर नहीं ठीक रहेगी वित्तीय तौर पर, तो उसको मजबूत करना होगा। तो जब भी हम लोग ऐसा कुछ मौका मिलता है तो सबसे पहले हम लोग वित्त के स्तर पर, नीतियों के स्तर पर पहले मजबूती लाएंगे और उसके बाद इन सारे विषयों पर, चाहे आप जिसका जो भी आप कह रहे हैं, शिक्षा के स्तर पर, रोजगार के स्तर पर, इन सारे मसलों पर काम करेंगे और बेहतर तरीके से हम लोग काम करेंगे।